Fifth class lesson number 3rd. Below India is written in Braille language. You also write your name in Braille language with the help of Braille language card. इसमें इंडिया को Braille स्प्लिट लैंग्वेज में लिखा गया है. The story of Braille language. Louis Braille lived in France once during the childhood when Louis Braille was playing in his father's workshop. His eyes got hurt. He lost his eyesight. Louis Braille was a brilliant student. He was being taught different in. It was very difficult to study those textbooks because it was more time consuming talking during the period. An army captain visited Louis Braille's school and he shows the students are and the teachers are the language based on 12 points invented by himself. Louis Braille was very much impressed by the language. Louis Braille, with his efforts, modified this 12 points language into 6-point language. Hence, the language developed by him was named Braille language. ये स्टोरी ब्रिल लैंग्वेज के बारे में है. लॉस ब्रिल नाम का एक व्यक्ति था जो फ्रांस में रहता था और एक दिन अपने पापा की दुकान पे बचपन में खेलते हुए उसने अपनी आंखों की लाइट रोशनी खो दी, यानी अंधा हो गया. वो एक बहुत होशियार बच्चा था और वो इन सब बातों के बाद भी अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद भी पढ़ना चाहता था और उसने मेहनत की, लेकिन उसको पढ़ने में दिक्कत आने लगी. तब उनके स्कूल में एक बार आर्मी के कैप्टन ने भ्रमण किया और उसने देखा. उसने बच्चों को सीखने के लिए 12 पॉइंट की एक लैंग्वेज के बारे में बताया और लॉस ब्रिल ने इस लैंग्वेज से इम्प्रेस हुए और इस लैंग्वेज के बारे में अच्छी तरह से इसको अध्ययन किया और इसको मॉडिफाई करके 6 पॉइंट लैंग्वेज में बदल दिया. इसलिए इस लैंग्वेज का नाम ब्रिल लैंग्वेज रख दिया गया. यू हैव लर्न दैट हाउ द पीपल यू कैन नॉट सी कैन आल्सो स्टडी. ये उन लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते और पढ़ना चाहते हैं. वी माइट हैव सीन सच पीपल आल्सो हु आर डम्ब एंड डीफ. और जो बच्चे अंधे और बहरे हैं, दिस पीपल कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंग लैंग्वेज. ये जो डॉट वाली लैंग्वेज है इसके द्वारा वो सब देख सकते हैं. कम लेट्स सी हाउ डज सिंग लैंग्वेज वर्क. ये काम कैसे करती है. डिवाइडेड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. इसको 2 भागों में बांटा जाता है क्लास में. वन स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विद द हैंड ओनली. पहले क्लास में या पहले ग्रुप के बच्चे सिर्फ हाथों से इशारा करते हैं. एज स्टम्प्ड बाई कैम आउट हेयर ओपन द बुक etc. कुछ खड़े होते हैं और कुछ अपनी बुक्स खोलते हैं. द स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिव थ्रो सिंग. और जो दूसरे बच्चे इंस्ट्रक्शन देते हैं उनके अनुसार वर्क करते हैं. द वे यू कुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रो सिंग लैंग्वेज. और वो इस लैंग्वेज के अनुसार इशारा करते हैं. द सेम वे सिंग लैंग्वेज इज़ यूज फ्रॉम म्यूट डीफ पीपल. ये उन लोगों के लिए जो अंधे बहरे बच्चे होते हैं. बिलो आर गिवन द पिक्चर ऑफ सिंग लैंग्वेज. सी दीज पिक्चर एंड इन द क्लास यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट विदाउट स्पीकिंग. बिना बोले ये कुछ पॉइंट दिए गए, इन पॉइंट के हिसाब से आपको बात करना है. जैसे ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए हाथों से इशारा करना है. इफ़ डिफरेंटली एबल चाइल्ड अराउंड यू डू नॉट कम फॉर स्टडी हाउ विल यू हेल्प देम. जो बच्चा एबल नहीं है पढ़ने के लिए उन बच्चों को इसके बारे में बताएं. ऑन द मैप ऑफ इंडिया पेस्ट ए थिंक थ्रेड ऑन बाउंड्रीज ऑन एनी 4 स्टेट. क्लोज योर आइज एंड मूव योर फिंगर अलोंग द थ्रेड एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेट्स सच एज राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, केरला etc. आप एक मैप लें और उस मैप पे आंखों को बंद करके ढूंढने की कोशिश करें राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड जम्मू कश्मीर. Who are such people around you who have achieved success despite their physical disability? Talk to these people and find out how did they face challenge and become successfully. और उन लोगों को बताएं कि किस प्रकार उन्होंने इस चैलेंज को पूरा किया और वो सक्सेस होके दिखाएं. केयरब्रेल पॉलिसी. यस, केयरब्रेल पॉलिसी. हैव यू हियर्ड दिस नेम. आपने ये नाम सुना होगा. दिस इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज़.
hands, legs and all other organs of the patient of cerebral palsy are normal, but they do not function properly. The cause of this disease is that the brain of the patient suffering from it has no control upon his organ. कैरेबल प्लेसिस, इसके बारे में सुना होगा, ये बीमारियों का राजा है। इसमें क्या होता है, आदमी के हाथ, पैर, लेग आदि सारे जितने भी पार्ट होते हैं वो सही होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन काम सही ढंग से नहीं कर पाते। इसका कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका जो दिमाग होता है उसके ऊपर उसके पार्ट्स होते हैं, उनका कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उसके वो शरीर और के वो पार्ट काम नहीं करते हैं। ही कैन नॉट पिक अप बुक केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। दिस डिजीज नीड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ये बीमारी ऐसी है जिसमें सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा ही ठीक किया जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रैंडली इनेबल द ब्रेन टू कंट्रोल अदर organs. The same way there is a different physical exercise for practice of speak and writing too. It make the person normal gradually, though he cannot work at normal speed like us, but still he improve to a great extent. यानी फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा इस बीमारी से बचा जा सकता है। सिर्फ प्रॉपर रूप से आपके शरीर के जो भी अंग है वो स्पीडली काम नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल रूप में वो आपका वर्क करते रहेंगे। Despite their physical disability, such people have some merits. People who cannot see the study with the help of braille system. Mute deaf people communication through sign language. अंधा व्यक्ति है वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ सकता है। जो बहरा व्यक्ति है वो इशारों के द्वारा लैंग्वेज को कर सकता है। तो आप लोग अपने आसपास जो भी डीपली बच्चे हैं उनको इन लैंग्वेज के बारे में समझाएं और कोशिश करें भी वो अपना आगे का भविष्य परिवर्तन कर सके और अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सके। थैंक यू।